राजस्थान के चल रहे सियासी घमासान के बीच अब सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत भी एक्टिव हो गए हैं। शनिवार को जयपुर में हो रहे प्रदर्शन में वैभव भी शामिल हुए और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। वैभव ने कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार लोकतंत्र के जरिए चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है। ये लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या है। आपको बता दें कि वैभव गहलोत कांग्रेस के महासचिव हैं, मगर कभी पार्टी के धरने में नहीं आते थे। सचिन पायलट की विदाई के बाद वो पार्टी के कार्यक्रम में पहुंचे हैं। इस दौरान अशोक गहलोत सरकार की चर्चा करते हुए वैभव ने कहा कि ये एक ऐसी सरकार है जिसने कोरोना से लड़ने में शानदार काम किया। ये बहुत ही चिंताजनक है कि जिस सरकार ने कोरोना महामारी से निपटने में पूरी ताकत लगा दी, उसी सरकार को केंद्र गिराना चाहता है। वैभव गहलोत राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। अक्टूबर 2019 को जब वैभव गहलोत राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे थे, उस वक्त भी सचिन पायलट ने इशारों में आपत्ति जताई थी। पायलट ने कहा था कि पूरे घटनाक्रम का पार्टी छवि पर नकारात्मक असर पड़ेगा। देश में फैली कोरोना महामारी के चलते लगी लॉकडाउन की वजह से पिछले करीब 4 महीने से सिनेमा घरों में फिर से रौनक देखने को मिल सकती है। लॉकडाउन के बाद अनलॉक 1 और अनलॉक 2 में कई गतिविधियों को नियमों के साथ शुरू कर दिया गया था, लेकिन सिनेमा घरों को नहीं खोला गया था। अब खबर है कि केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने गृह मंत्रालय से अनलॉक 3 में सिनेमा घरों को खोलने की सिफारिश की है। हालांकि अभी इस पर अंतिम फैसला होना बाकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव अमित खरे ने CII मीडिया समिति के साथ शुक्रवार बातचीत की। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय के सचिव अजय भल्ला इस पर अंतिम फैसला लेंगे। खरे ने कहा कि उन्होंने 1 अगस्त से या 31 अगस्त के आसपास सिनेमा घरों को दोबारा से खोलने की सिफारिश की है। अगर अगस्त में सिनेमा घर खोले जाते हैं तो वहां पर नियम पहले नहीं थे। कोरोना के कहर को देखते हुए उसमें कई बदलाव किए गए हैं। इसके लिए SOP भी तैयार हो गई है। कोरोना के तहत सिनेमा घर मालिक सावधानी बरतने के लिए कई तरह की चीजें अपना रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सिनेमा घर के अंदर और बाहर दोनों जगह करना होगा। इसके अलावा सिनेमा घरों में साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाएगा। अब आपको टिकट सिर्फ पेपरलेस मिलेगी। मास्क के बिना सिनेमा घर में एंट्री नहीं होगी। सैनिटाइजेशन की पूरी व्यवस्था होगी। एंट्री एग्जिट पर भी भीड़ जमा होने नहीं दी जाएगी। Our process will first see that we clean the entire cinema from top to bottom. We make it absolutely clean. Then we of course go to the hygiene part. And now with this COVID scare, we have to make sure that all our cinema and surfaces are sanitized. So we have 2-3 ways of addressing that. So once we have cleaned all the cinemas, before we open our doors for our employees and patrons, we are treating all our surfaces through a special treatment through electrostatic gun ULV machines. So this ensures that all our cinema surfaces, soft and hard, they get coated by a chemical which ensures that if there's any kind of germ or bacteria that comes in contact with that surface, it automatically gets destroyed. कोरोना वायरस के प्रकोप से मेगास्टार अमिताभ बच्चन की फैमिली भी नहीं बच पाई। अमिताभ बच्चन समेत उनके परिवार के 4 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन, उनके बेटे अभिषेक बच्चन, बहू ऐश्वर्या राय बच्चन और पोती आराध्या बच्चन पर कोविड-19 के इलाज का अच्छा असर हो रहा है, पर अभी उन्हें ऑब्जर्वेशन में ही रहना होगा। ये जानकारी अस्पताल के सूत्रों ने दी। कोविड-19 से संक्रमित होने का पता चलने के बाद अमिताभ और अभिषेक 11 जुलाई से नानावटी अस्पताल में अलग अलग वार्ड में एडमिट है। हॉस्पिटल में एडमिट रहते हुए अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव हैं और पोस्ट शेयर कर फैन से जुड़े हुए हैं। उन्होंने हाल ही में इंस्टाग्राम और ट्विटर पर एक पुरानी पोस्ट शेयर की
और साथ ही कुछ पॉजिटिव लाइनें भी लिखी हैं। अमिताभ बच्चन की शेयर की गई फोटो में फैंस की भीड़ दिख रही है। उनके पोस्ट पर फैंस खूब रिएक्ट कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन ने फोटो शेयर कर लिखा, जो हाथ आप अपने प्यार और सपोर्ट में उठाते हैं वो मेरी ताकत है। इसे मैं अपने सिस्टम से कभी गायब नहीं होने दूंगा, इसलिए ईश्वर मेरी मदद कीजिए। बता दें, मेगा स्टार अमिताभ बच्चन के इस पोस्ट को ट्विटर पर हजारों लाइक मिल चुके हैं। बीते दिनों अचानक ये खबर आई थी कि अमिताभ बच्चन का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया है। इस खबर पर अमिताभ बच्चन ने काफी गुस्सा दिखाया था और इसे फेक करार दिया था। अमिताभ बच्चन मुंबई के नानावती अस्पताल में अपना इलाज करवा रहे हैं। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के तुरंत बाद ही अमिताभ बच्चन हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे। बता दें कि अमिताभ बच्चन हॉस्पिटल में एडमिट होने के बावजूद फैन से सोशल मीडिया के जरिए जुड़े हुए हैं। वो लगातार इंस्टाग्राम और ट्विटर के जरिए पोस्ट कर फैंस का आभार जता रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां एक कमरे में बंद 50 गायों की मौत हो गई। गायों की मौत की खबर से हड़कंप मच गया है। ग्रामीणों के मुताबिक कोरोना के कहर को देखते हुए छोटे पंचायत भवन को अस्थायी गौठान बना दिया गया था, जिसमें क्षमता से ज्यादा गायों को रखा गया, जिसमें दम घुटने से उनकी मौत हो गई। प्रदेश में मुखिया भूपेश बघेल ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए दुख प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि कलेक्टर को मामले की जांच के आदेश दिए हैं और दोषियों पर सख्त कार्रवाई के लिए कहा है। बिलासपुर कलेक्टर के मुताबिक तखतपुर विकास खंड के अंतर्गत आने वाले मेटपार ग्राम पंचायत में एक पुराना पंचायत भवन है। वहां पर 60 गायों को बंद करके रख दिया गया था, लेकिन जब इलाके में दुर्गंध फैली तो अधिकारियों को इसकी जानकारी दी गई। जब दरवाजा खोला गया तो सबके होश उड़ गए। सभी 60 गाय बेसुध पड़ी थी। बाद में पशु चिकित्सक आए और 50 गायों को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि 10 गायों का इलाज जारी है। उनके मुताबिक मृत गायों का पोस्टमार्टम करवाकर उन्हें दफना दिया गया है। साथ ही जिला प्रशासन ने जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। इतनी संख्या में अचानक से गायों की मौत के बाद अब सरकार और प्रशासन पर भी सवाल उठने लगे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने बघेल सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने गायों की मौत को सरकार के रोका छेका अभियान से जोड़ते हुए सरकार को आड़े हाथों लिया है। रमन सिंह ने कहा, राज्य सरकार की रोका छेका और गोधन योजना का ये हश्न है। गौठानों में न पानी और न ही चारे की व्यवस्था है। 50 से ज्यादा गायों को एक कमरे में रोका छेका के तहत लाकर भूखे प्यासे रख दिया गया। बिलासपुर के तखतपुर में 50 से ज्यादा गायों की मौत इसका नतीजा है। बता दें कि फिलहाल गायों की मौत मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच जारी है। एक तरफ जहां लगातार हो रही बारिश के चलते देश के कई हिस्से बाढ़ की चपेट में हैं, तो वहीं दूसरी तरफ समुद्र में हाई टाइड का खतरा बना हुआ है। केरल के शांगमुगम जिले में हाई टाइड को लेकर चेतावनी जारी की गई है। लोगों को समुद्र के किनारे से दूर रहने की अपील की गई है। समुद्र में हाई टाइड के कारण ऊंची लहरें तटीय इलाकों तक पहुंच रही है। इन लहरों की शक्ति इतनी ज्यादा है कि इन्होंने यहां के तटीय हिस्से में बनी एक सड़क को भी तोड़ डाला है। ये वीडियो शांगमुगम के समुद्री क्षेत्र का है। वीडियो में देखा जा सकता है कि समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठनी शुरू हो गई हैं। इन लहरों ने शांगमुगम के समुद्री क्षेत्र में बनी इस सड़क को तोड़ दिया है, जिससे लोगों का आवागमन बंद हो गया। बता दें कि स्थानीय अधिकारियों को इसकी मरम्मत के लिए जानकारी दे दी गई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।